हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो स्टूडेंट, हमने हमारे लास्ट वीडियो जो हमने 3 बना चुके हैं, उसके अंदर हमने प्रायिकता के जो क्वेश्चन थे 1 to क्वेश्चन 5 कंप्लीट कर लिए। आज हम जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन इसके कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6। इफ PA इक्वल 0.65 देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A? यदि PA बराबर 0.65 हो तो A नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला समझना क्या है। देखो, PA प्लस PA बार, इसका सम हमेशा हमारे पास 1 होता है। अब आपको सिर्फ ये फॉर्मूला एकदम नया है, ये नया कुछ नहीं है। PA जो हमारे पास ये बताता है कोई घटना होना, और PA बार ये बताता है कोई घटना नहीं होना। अगर मैं बात करूं इसके अंदर, कभी हमारे पास एनी इवेंट, नॉट ए इवेंट, मेरे पास कोई घटना घटित हो रही है, कोई घटना घटित नहीं हो रही है, इन दोनों के लिए हमारे पास ये PA और PA बार बताते हैं। अब रही बात आपको के साथ, इसमें तो नॉट ए लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो भाई नहीं को मैं किससे दर्शाऊंगा? PA बार से। क्लियर? भाई होने को हम दर्शाएंगे PA से और नहीं को दर्शाएंगे हम PA बार से, जिससे मेरे पास क्या कंडीशन आएगी। अब रही बात, इसका एक छोटा सा प्रूफ देता हूं। तो याद करो, हमने कोई के ऊपर एक क्वेश्चन लिया था, जैसे हमारे पास एक सिक्के को उछालने पर 2 घटनाएं घटित होती है। अगर मैं बात करता हूं चित्त लाना है, तो भाई चित्त के लिए प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। पट के लिए प्रायिकता कितनी होगी? फिर मेरे पास 1/2। अगर मैं 1/2 को जोड़ूं, या मैं ऐसा बोलूं, कभी चित्त है, चित्त के लिए प्रायिकता 1/2 और नहीं के लिए मैं इसको x बार दर्शा दूं। भाई चित्त अपने पास नहीं होना चाहिए, तो नहीं होने का x बार दर्शा दिया। होना है तो 1/2, नहीं होना तो 1/2। अगर इन दोनों को जोड़ दूं, वापस मेरे पास कितना आता है? 1। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना आपका मोस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या होगा, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है कि भाई अब ये तो जरूरी नहीं है आपको वैल्यू सेम टू सेम मिले, लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखनी है, वैल्यू जो होगी हमारे पास यहाँ पे परिवर्तन भी हो सकता है, कोई चेंज भी हो सकता है। चेंज मिल जाए तो हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ना ही कोई डरने की बात है। हम तो ये देखेंगे एक PA दिया है और एक PA बार नहीं दिया है। अब कोई कहता नहीं सर मैं तो इसको ऐसे ही दर्शाऊं, कभी मेरे पास जो घटना है ना वो नहीं लिख के और डायरेक्ट कर दूं। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले से बात करूं, होने की घटना है तो नहीं होने की घटना को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? 1 में से माइनस करके, क्यों? PA बार नहीं की घटना है, 1 में से अगर इसको मैं माइनस कर दूं, मेरे पास घटना क्या आ जाएगी? PA बार की आ जाएगी, जो नहीं की घटना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है वो करते हैं स्टार्ट। तो 6 नंबर क्वेश्चन में हमने ये देखा, कभी हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है PA, तो PA की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 0.65। ध्यान रखना, पॉइंट के बाद आप जब भी कोई वैल्यू बोलते हो, वो वैल्यू हमेशा काउंटेबल वैल्यू होती है। कभी भी वो वैल्यू आप ऐसा नहीं बोलोगे कि सर 0.65, ये आंसर गलत होता है। क्यों? पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू होती है ना, हम उसको काउंट करके बोलते हैं, चाहे वो मेरे पास 1 वैल्यू हो, चाहे वो मेरे पास 10 वैल्यू हो, हमेशा हम उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट के बाद काउंट करते हैं। एक नंबर पढ़ो, 6, 5, पॉइंट के बाद 7, 8, 9, 10 इतने भी देर को एक ही नंबर बोलेंगे, कभी उसको एक साथ नहीं बोलते। क्लियर? तो PA मेरे पास ये दिया है, और PA नहीं के लिए प्रायिकता क्या करनी, जिसको मैंने दर्शा दिया PA बार। तो लिखते हैं एक फॉर्मूला, PA प्लस PA बार बराबर 1 है। मेरे को PA बार नहीं के लिए ज्ञात करना है, तो लिखते हैं यहाँ पे देखो 0.65 PA बार बराबर 1। मेरे पास कितना आ जाएगा? PA बार बराबर में 1 में से माइनस 0.65। अब 1 में से साइड में शो कर रहा हूं, देखो पॉइंट की माइनस हमें बहुत जल्दी समझ में आनी चाहिए और अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्लियर? क्योंकि अक्सर क्या होता है, पॉइंट में हम गलतियां कर बैठते हैं, वो गलतियां हमें नहीं करनी है। देखो 1 में से मेरे को घटाना है 0.65। अब आप इसमें ये देखते हैं कि इसमें पॉइंट है, लेकिन इसमें पॉइंट की वैल्यू, भाई पॉइंट के बाद इसमें 2 वैल्यू, तो मैंने 2 0 मान ली, फर्क तो नहीं पड़ेगा। 1.00 क्या फर्क पड़ता है? तो 1 ही। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है?
2 है तो मैंने 2 जीरो ले लिए। अगर पॉइंट के बाद मेरे पास सिर्फ क्या होती, एक वैल्यू होती तो मैं एक ही जीरो लेता। क्लियर? अब देखो ध्यान से, मेरे पास क्या हुआ, अपने को क्या करना, पॉइंट से पॉइंट मिला दिया। राइट साइड में वैल्यू कितनी है 6 एंड 5 और इस तरफ 0 माइनस करते हैं। ये इसको कैरी देगा उधार, ये इसको कैरी देगा उधार। 10 में से 5 गए, बच गए 5। क्लियर? इसने इसको उधार दे दिया, यहाँ पे बच गया 9। 9 में से 6 गए तो मेरे पास कितना आ गया 3। पॉइंट से पॉइंट मिला दिया, इसने इसको उधार दे दिया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा 0। तो मेरा जो आंसर होगा PA बार वो कितना आ जाएगा 0.35। या आप चाहो तो लास्ट में इसको ऐसा भी लिख सकते हो PA नॉट ए P नॉट ए 0.35। ठीक है, P नहीं के लिए घटना 0.35, ये मेरा आंसर। वैसे छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अभी हमने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ध्यान से समझना, आंसर लिखते हैं आंसर नंबर 7। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास कंडीशन आने की बहुत ज्यादा है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पढ़ना। 2 बेस्ट कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 8 मोस्ट 1 टेल। बात समझना ध्यान से, 8 मोस्ट 1 टेल की मैं बात कर रहा हूं। मतलब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता। तो याद करो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसको चिट को बोलते हैं अपने हेड और पट को बोलते हैं हम क्या, टेल। तो ये बात ध्यान रखना, टेल की बात कर रहा है, हमारे पास पट की बात कर रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, एक सिक्के को 2 बार उछाला, एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, क्वेश्चन के अंदर हमें ये देखना होता है कुल घटना, जो अपने पास बोलते हैं टोटल आउटकम, वो पढ़ने मेरे पास बहुत ज्यादा जरूरी है। टोटल आउटकम की बात करते हैं, टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम मेरे पास एक सिक्के को 2 बार उछालना है, 2 सिक्कों को 1 बार उछालना, लिख देता हूं HH TT TH और HT। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो दिया है वो बात हमें थोड़ी ध्यान से समझिए। देखो प्रायिकता जो है एटमॉस इसने बोला है कितना 1 टेल की बात कर रहा है, और टेल हमें पता है हम किसको कहते हैं, पट को कहते हैं। टेल मींस इसके लिए बात कर रहा है, ये टी के लिए। अब एक बात समझो, अगर मैं ये बात बोलूं कि मेरे पास जो अनुकूल घटना है, अनुकूल घटना पहले मैं बनाऊंगा और उसके बाद आपको कंडीशन और समझाऊंगा, उस पर भी समझना, जिसको अपने बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम की अपने बात करें तो मेरे पास देखो फेवरेबल आउटकम क्या बनता है, सीधी सी बात है, पहले बात समझनी है। इसने बोला है मेरे पास एटमॉस्ट 1 टेल, अधिक से अधिक एक क्या आना चाहिए भाई, मेरे पास पट आए, अधिक से अधिक एक पट। अधिक से अधिक पट कहां आ रहा है, एक यहां पे आ रहा है, यहां पे। मतलब पट किसके लिए बात कर रहा है, टी के लिए बात कर रहा है, ये बात ध्यान रखना। तो लिख देता हूं अधिक से अधिक एक पट। तो देखा जाए तो अपने पास ये कंडीशन आ गया, कोई स्टूडेंट कहता सर हो गए अनुकूल घटना, तो आ गई नहीं, अनुकूल घटना नहीं है। अगर सिर्फ ये लिखता एक बार पट आना चाहिए, क्वेश्चन समझना मेरा, एक बार पट आने की अगर बात करें तो आप कह सकते हो सर अनुकूल घटना की एक बार पट आ रहा है, ठीक है, या एक बार चित आए तो भी कंडीशन आ रही है। लेकिन अधिक से अधिक एट मोस्ट की बात कर दी। अब एक बात बताओ, मैं सिंपल सी एक आपसे बात करता हूं। मैंने आपको 2 टॉफियां दी, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने बोला 2 टॉफियां हैं और आपको अधिक से अधिक एक टॉफी खानी है, तो आप क्या करोगे, आपका अवसर या तो आप एक टॉफी खा लोगे, अधिक से अधिक एक ही टॉफी खानी है, या दोनों टॉफियां नहीं खाओगे। तो बात तो मेरे पास होगी होगी। मेरे पास अधिक से अधिक इसने बोला है क्या आना चाहिए भाई, एक पट आए, हो सकता है कि पट ना आए तो चित आ जाएगा। दोनों वाल में अधिक से अधिक एक पट आना चाहिए, यहां पे पट आ रहा है, यहां पे पट आ रहा है, तो तीसरी कंडीशन एक और है मेरे पास, हो सकता है पट आए ना 0 आ जाए। तो जब 0 आता है, पट कुछ नहीं होता, तो दोनों वाल में चित की कंडीशन होती है। अब जैसे एग्जांपल मैं आपके पास सामने एक बात करता हूं कि भाई मैंने एक सिक्के को उछाला, ठीक है, एक सिक्के की बात कर रहा हूं जिसमें मेरे को पता चित और पट 2 घटनाएं होती है। अगर मैं ये बोलूं सिक्के को उछाला, अब मैं आपको कंडीशन बोलूं नहीं भाई आपके पास तो चित ही आना चाहिए, गलती से पट आ गया तो आपके पास बताओ चित की घटना क्या है, तो आप कहोगे सर 0। आपने तो बोला ना कि मेरे पास सिर्फ चित ही आना चाहिए, भाई चित आना चाहिए तो इसका मतलब ये हो गया सिर्फ हेड है। अब मेरे पास मैं तो बोला टेल आ गया, वो टेल आ गया तो मेरे पास चित नहीं है, तो चित की घटना क्या बन गई, कुछ नहीं है 0।
आई बात समझ में? वही वाली एग्जांपल मैंने लिया कि भाई 2 टॉफियों को अगर आप खाते हो, मैंने बोला अधिक से अधिक 1 टॉफी खानी है, तो आप कहोगे या तो 1 टॉफी खा लोगे या कहते दोस्तों मैं तो दोनों टॉफियां ना खाऊं, मेरे को अच्छी नहीं लगी। क्लियर? तो वही वाली बात यहाँ पे हुई क्या, अगर मैंने बोला क्या इसके अंदर एटमॉस्ट 1 टेल की बात की है, तो एटमॉस्ट 1 टेल के अंदर मेरे पास क्या होगा, एक येरा हो सकता है दोनों कंडीशन ऐसी आई, मेरे पास टेल आया ही नहीं, तो टेल दोनों बार में नहीं आएगा, तो दूसरे बार में हेड आएगा दोनों बार में। तो ये कंडीशन 0 के लिए है, लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे अनुकूल घटना में काउंटेबल होगी। तो इसकी घटना बन गई 4, इसकी घटना बन गई 3। अब अगर मैं बात करता हूं कि भाई मेरे पास प्रायिकता जो बनेगी, प्रायिकता क्या बनेगी, अनुकूल घटना बटे में कुल घटना। तो अनुकूल घटना का फॉर्मूला वापस लिख देता हूं, वैसे बहुत से क्वेश्चन फॉर्मूला बता दिया। अनुकूल घटना बटे में कुल घटना, तो मेरे पास अनुकूल घटना कितनी आ गई, 3/4। ये बन गया मेरा इसका आंसर। क्लियर? अब अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं एक बात और करता हूं, वो एक बात और समझना, एक छोटी सी एक बात और वो भी हमें समझने बहुत जरूरी है। भाई मान लो एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, जैसे भी लिखा हुआ है एटमॉस्ट 1 टेल, इसमें लिखा आ जाए एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट का मींस क्या होता है वो समझो, कम से कम। अब कम से कम की बात होती है ना, तो देखो घटना क्या होती है। जैसे एग्जांपल, मैं सिंपल सी बात आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला आपके पास 3 टॉफियां है और मैं बोलता हूं कम से कम आपको सिर्फ 2 टॉफियां खानी है। भाई कम से कम 2 टॉफियां बात नहीं हो सकता, आपको अच्छी लगे आप तीनों खा जाओ, आपके तो नहीं सर मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, मैं तो तीनों टॉफियां खा ली, तो मेरे पास तीनों की कंडीशन बन जाएगी। ये एग्जांपल अपने खाना खाते हैं तो मम्मी अपने को कहती है कि बेटा तू तो 2 ही रोटी खाती है, लेकिन आज खाना सब्जी बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो मम्मी ने बोला कभी आज बेटा तूने तो 2 रोटी खाने वाली, आज तू 4 रोटी कैसे खा गई? सही बात है ना, भी अपने ज्यादा से ज्यादा रोटी खा गए। तो अगर जब भी मेरे पास ये कंडीशन आए, क्या लिखा हुआ है, ये कंडीशन दे रहा हूं आपको, वैसे है नहीं आपकी क्वेश्चन में तो सिर्फ एटमॉस्ट है, लेकिन एक और बता रहा हूं, एटलीस्ट की बात करते हैं 1 टेल आ जाए, कम से कम एक मेरे पास क्या आ जाए, पट आ जाए। अगर कम से कम एक पट की बात करते हैं ना, तो भी मेरे पास घटना क्या बनेगी, इस बार सिर्फ ये हटके ये आ जाएगा, टीटी आ जाएगा। तो उस समय अगर मेरे पास अनुकूल घटना होगी, कुल घटना तो यही है, उसमें क्या होगा, कम से कम एक मेरे पास क्या सिर्फ पट HTOTS तो बनेंगे, लेकिन इसके साथ हो सकता है दोनों मेरे पास क्या आ सकते हैं, पट आ सकते हैं ना। अगर दोनों मेरे पास पट आ गए तो भी घटना 3 ही आएगी और 3/4 लिखेंगे। एग्जाम में अगर एटमॉस्ट ना लिख के एटलीस्ट लिखा हुआ आ जाए, अधिक से अधिक ना लिखे कम से कम 1 आ जाए लिखा हुआ, तो भी मेरे पास आंसर कुछ ऐसा ही आएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन इस साल आपके जो एग्जाम तक हो रही है उसमें आने की संभावना बनाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, पास के ऊपर क्वेश्चन है और आने की संभावना बहुत बनाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास आंसर नंबर 8। ये भी क्वेश्चन अपना मोस्ट है, क्योंकि देखा जाए प्रायिकता में टोटल 11 तो क्वेश्चन है और 11 क्वेश्चनों में मेरे पास सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब बात समझना, क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो 8 dice is tossed twice, what is the probability of getting the sum as 9 और 13? इसने बोला है एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 है और 13 है। सबसे पहले बात करते हैं कुल घटनाएं, तो बनाए पहले कुल घटना। भाई कुल घटना की बात करते हैं जिसको अपने बोलते हैं टोटल आउटकम। अगर मैं टोटल आउटकम की बात करता हूं तो ध्यान से देखना, टोटल आउटकम यहां बनाना, एक पासे को 2 बार उछाला है, ठीक है। तो मेरे पास घटनाएं क्या होती है, देखो मैं आपके पासे के अंदर पहले भी बता चुका हूं, वही घटना होती है, लिख रहा हूं 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6, ये घटना बन गई। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 घटना बन गई। आगे बात करते हैं 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसके आगे बात करते हैं 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6।
नेक्स्ट हमारे पास 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6। एक लास्ट हमारे पास और कंडीशन 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 और 6-6। तो याद करो मैंने आपको कंडीशन और बताई थी, मैंने बोला था मेरे पास कुल घटनाओं की कंडीशन और होती है हमारे पास। तो जब यहाँ पे देखो पहले काउंट कर लो कितनी घटनाएं मान ली है मेरे पास 6, 12, 18, मेरे पास 24। ये कंडीशन आ गई हमारे पास कितनी टोटल 36 आ रही है ना भाई। 6 कम 6 जो 12 6 18 6 24 6 25 30 36। तो मेरे पास कुल घटनाएं 36 बन गई। अब इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला और बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था जब डाइस आता है तो चेहरे 6 होते हैं, 6 की पावर उछाला कितनी बार जा रहा है 2 बार, 6 × 6 36 आ गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास इसने क्या बोला है, इस क्वेश्चन में इसने मेरे को ये बोला है कि मेरे पास संख्याओं का योग कितना आना चाहिए, या तो सम 9 आए और या सम 13 आए। उसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास का पहला पार्ट मेरे पास लिखते हैं सम, मेरे पास 9, सम 9 के लिए बात करते हैं, योग 9 है। तो 9 के लिए मेरे पास क्या पहला पार्ट है ना, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं अनुकूल घटना। इसके लिए अपने क्या लिखते हैं अनुकूल घटना की बात करते हैं। तो अनुकूल घटना मेरे पास क्या बन जाएगी, संख्या का योग 9 है। तो देखो 9 कहां पे आ रहा है 1 2 3 4, इससे ज्यादा कहीं संख्याओं का 9 नहीं आ रहा। 9 का मीन्स हो गया 2 2 के जो जोड़े आ रहे हैं, जोड़ों में ये देखना है 9 कहां पे आ रहा है 3 6 पे आ रहा है, 4 5 पे आ रहा है, 5 4 पे आ रहा है और 6 3 पे आ रहा है। संख्याओं का योग मेरे पास कितना आ गया भाई, ये आ गया मेरे पास 9। तो 9 के लिए घटना कितनी आ गई, तो लिखते हैं प्रायिकता, प्रायिकता बन जाएगी कितना 1 2 3 4, 4 बटे में 36। तो भाई कुल घटना 36 है, कट करें इसको 4 के बढ़ने से, 4 एकम 4, 4 दूनी 36। पहला पार्ट बन गया। सेकंड वाला पार्ट सिंपल सा है, देखो अब बात समझना। सेकंड वाला पार्ट में इससे बोला है सम मेरे पास इस पर कितना होना चाहिए 13, तो लिखते हैं सम 13 योग 13 है। तो 13 की जगह बात करता हूं तो बात समझो, लास्ट मेरे पास संख्या का योग यहाँ पे कितना होता है 12 हो रहा है, 13 तो है ही नहीं। जब भी मेरे पास घटना है ही नहीं 13 की तो कुछ नहीं होगा, घटना बन गई 0। तो प्रायिकता ज्ञात करेंगे कैसे, 0 बटा 36, अनुकूल घटना 0 और बटे अनुकूल घटना, यहाँ मैं ऐसे शो कर देता हूं भाई। अनुकूल घटना की अगर अपने बात करेंगे तो अनुकूल घटना मेरे पास आ गई कितनी 0। अब कुछ नहीं है तो भाई 0 बटा प्रायिकता बन गई 36। और एक बात ध्यान रखना, 0 में आप जब भी किसी का भाग लगाओगे आंसर मेरे पास आ गया 0, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी ना भाई, प्रायिकता का आंसर 0 से 1 के बीच में रहता है और कभी भी 1 से ज्यादा नहीं जा सकता। तो मेरे पास आंसर बन गया इसका 0। क्लियर? ओके, धन्यवाद।